ओम श्री हरि। भगवान कल भजन के अधिकार के वर्णन में विभिन्न बातों को बताते हुए अर्जुन को बताया कि शरीर द्वारा की गई क्रिया और आत्मा द्वारा किए गए विचार दोनों अलग हैं। मनुष्यता यदि पदभ्रष्ट हो भी जाती है और सही समय पर अपने सही रास्ते पे आ जाती है, उसे मुक्ति मिलना संभव है। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि मैं जिंदगी भर पाप करूं, ये करूं, उनको मारूं, इनको मारूं, ये करूं, वो करूं और बाद में भजन करने लगूं तो क्या मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। मनुष्यता कहती है, संसार प्रकृति कहती है, भगवान कहते हैं कि जो प्रारब्ध है उसे हर हाल में यहीं पे भोग के तब आप वापस आए। आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन सभी गुनाहों की सजा पहले आपको मिलेगी। आपको लगता है कि मृत्यु पश्चात हम स्वर्ग और नरक में जाके कोर्ट में जाते हैं और जाके वहां पे आपको सजा सुनाई जाएगी, फिर आपको तेल में तला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मनुष्य शरीर तब तक नहीं कंप्लीट करेगा, तब तक नहीं छूटेगा तो का प्रारब्ध पूरा ना हो जाए। यानी जो जो क्रियाएं आपने किया है, जो जो फसल बोई है, जब तक आप पूर्ण रूप से काट के हिसाब शून्य नहीं हो जाएगा धरती का, तब तक आप ईश्वर प्रदत्त वैकुंठ या स्वर्ग या नरक में नहीं जा पाओगे। जितनी भी हिसाब, एक रत्ती की उधारी अगर रही तो आपका जीवन यहाँ से समाप्त नहीं होगा धरती से। आगे इसी पे बल देते भगवान पुनः कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापस्यते ते अपि स्व पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रोस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। पार्थ, स्त्री वैश्य शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हो, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान आगे पाप योनि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अध्याय 16-21 में आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शस्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञ द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अगर यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करूंगा, वह क्रूर कर्मी और पापाचारी है। जो मुझ परमात्मा में द्वेष करने वाले हैं वही पापी है। वैसे शूद्र भगवत पद की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता ही भावना समाज में रही, इसलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान प्रवेश है। आगे भगवान पुनः कहते हैं, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्य अनित्यम सुखम लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। फिर तो ब्राह्मण तथा राजऋषि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देश पर चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजऋषि क्षत्रिय रिद्धि सिद्धि का संचार, शौर्य, स्वाभिमान, पीछे न हटने का स्वभाव, इस योग्य स्तर पर पहुंच हुए योगी तो पार होते ही उनके लिए क्या कहना। अतः अर्जुन तो सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर इस नश्वर शरीर का ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। जय जय श्री हरि।